हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। इससे पहले वाली वीडियो हमने पढ़ा था मोनोपोली कंपटीशन। देखो, ये अलग है, वो अलग है। वो था मोनोपोली कंपटीशन, ये है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली माने एकाधिकार। मोनोपोलिस्टिक को हम इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कह सकते हैं। अब देखो, मोनोपोलिस्टिक में, अब मोनोपोली में क्या, मोनोपोली में देखो खाली एक बंदे का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में सेलर और भी होते हैं। यहाँ खाली सिंगल सेलर नहीं होता, यहाँ पे कई सारे सेलर होते हैं, तो इसलिए दोनों फ़र्क होता है। और जो, अगर आप लोगों को मेरी पीडीएफ समझ में नहीं आ रही है, साफ क्लियर समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग अपनी है ना पिक्चर की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को चेंज कर लो। साइड में ऊपर ही 3 डॉट बने हुए, उस पर क्लिक करो, तो उसका आप हाई क्वालिटी कर लो, 720p पे कर लो, तो आपको पीडीएफ साफ दिखाई देगी ये। बाकी मैंने पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पढ़ते हैं इसको, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। मोनोपोलिस्टिक कैन रेफर टू दैट मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर मैनी बायर एंड सेलर प्रोड्यूसिंग मैनी डिफरेंस और हेटरोजीनियस सेलिंग एट डिफरेंट प्राइस। देखो, इसमें क्या होता है, इसमें आपके मैनी सेलर और मैनी बायर होते हैं, यानी कि तो सेलर भी बहुत सारे होते हैं, बायर भी। और गुड्स कैसे होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड, यानी कि हेटरोजीनियस, यानी सबके गुड्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, मार्केट ऑफ टूथपेस्ट, शैम्पू, ब्यूटी पार्लर एक्सेट्रा। आप इसमें आप क्लोथ्स की भी ले सकते हो, शूज की भी ले सकते हो। ये सब एग्जाम्पल है। टूथपेस्ट होता है, देखो आपने पेप्सोडेंट हो गया और कोलगेट हो गया है आपका, ठीक। काफ़ी सारी क्लोजअप हो गया, काफ़ी सारी कंपनी के आते हैं, सबका अपना अपना ब्रांड होता है। जैसे आपका ये क्लोजअप का आपका रेड कलर का आता है, और ये पेप्सोडेंट आपका वाइट कलर का निकलता है अंदर से। तो ये सबके अपने अपने टेस्ट भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सबके अपने अपने डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। और वे सब देखो, प्राइस सबके अलग अलग होते हैं। आप देखना, क्लोजअप के प्राइस अलग होंगे, पेप्सोडेंट के अलग होंगे, ठीक है। सबके अपने हिसाब से प्राइस होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है। अब बात करते हैं फीचर की। अच्छा, फीचर की बात करते हैं। फीचर है, पहला फीचर है मैनी बायर एंड सेलर। सेकंड है ईजी एंट्री एंड एग्जिट। देखो, उसको पढ़ते हैं, मतलब इसमें कोई भी आ सकता हो, कोई भी जा सकता है। ईजी एंट्री एंड एग्जिट आर व्हेन सम फर्म आर कैरिंग द एबनॉर्मल प्रॉफिट, न्यू फर्म may enter in market which will increase market supply. As a result, market price there to be fall or short to decline. देखो, जब और फर्म देखती हैं कि मार्केट में ये बड़ा प्रॉफिट कमा रही है, एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, तो न्यू फर्म भी आ जाती हैं। जब लगता है कि भाई देखो, उसको इनका तो काम बड़ा से चल रहा है, इस प्रोडक्ट का तो काम बड़ा से चल रहा है, तो और फर्म भी आ जाती हैं नई मार्केट में, जिस कारण क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड तो भी रहती है, तो उस कारण प्राइस कम होने शुरू हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के। जब प्राइस कम होंगे उस प्रोडक्ट के, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। दिस प्रोसेस टू फॉल और शॉर्ट डिक्लाइन, दिस प्रोसेस ऑफ एंटर द न्यू फर्म विल कंटिन्यू अंटिल ऑल एग्जिस्टिंग फर्म जस्ट अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, ये फर्म कब तक रहती है, जो नई फर्म आती है कब तक रहती है मार्केट में, जब तक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट पर नहीं आ जाती। फर्म कमा रही है एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो न्यू फर्म आ गई। अब न्यू फर्म क्यों आई, क्योंकि देखा भाई ये तो फर्म भाई बहुत प्रॉफिट कमा रही है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है, ये नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हो आप, ये हो रहा है, काफ़ी प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, डिमांड हुई है, तो क्या होगा, धीरे धीरे प्राइस कम हो जाएंगे। प्राइस कम होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा तो फर्म क्या कमाएगी, नो प्रॉफिट कमाएगी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ सम फर्म आर सेलिंग फ्रॉम लॉस, दे में क्विट फ्रॉम द मार्केट। अब देखो, अब इसमें कुछ फर्म देखती हैं, जब कुछ फर्मों को उसमें लॉस हो जाता है, कुछ फर्म ऐसी होती है जिनको इसमें लॉस होना चाहिए। जब प्राइस घटते रहेंगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो कुछ फर्म लॉस देखकर मार्केट से क्विट हो जाती हैं, यानी कि मार्केट से एग्जिट हो जाती हैं, मार्केट छोड़ देती हैं। दिस विल डिक्रीज द फर्म एज रिजल्ट प्राइस शोर टू राइज। अब देखो, जो फर्म जब द्वार से जो आई थी, वे फर्म द्वार से चली गई हैं, तो क्या होगा, फिर दोबारा से प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड वही है, तो प्राइस दोबारा से बढ़ जाएंगे। तो इसमें ये चलता रहता है। जब फर्म कमाती है, नो प्रॉफिट कमाती है, तो नई फर्म आ जाती हैं,
फिर नई फर्म के आने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, फर्म धीरे धीरे लॉस पे आ जाएगी, और जब फर्म लॉस पे आएगी तो कुछ फर्म छोड़ के चली जाएंगी, जब फर्म छोड़ के जाएंगी तो फिर थोड़ी बहुत फर्म जो पहले वाली थी वही रहेंगी, फिर दोबारा से सप्लाई उनकी बढ़ाएंगी, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा उनका, फिर दोबारा से फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी। तो उसमें एक खेल चलता रहता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डिफरेंशिएट और हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, डिफरेंशिएट और हेटेरोजेनियस, यानी कि अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं। सेलिंग कॉस्ट हाई, देखो सेलिंग कॉस्ट यानी कि सबकी कॉस्ट हाई होती है बेचने की, सबके अलग गुड्स है तो कुछ भी रेट रख सकते हैं, वो सेलिंग कॉस्ट हाई होती है। प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन शॉर्ट टर्म। यहाँ भी वही कंडीशन होती है, तीन कंडीशन वो होती है, शॉर्ट रन की तीन कंडीशन होती है, लॉन्ग रन की कंडीशन होती है। तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है बताना एक बार स्टूडेंट। फर्स्ट कंडीशन होती है जब ए सी बड़ा होता है ए आर से, ए सी मोर देन ए आर, ए सी मोर देन ए आर। सेकेंड होती है ए सी इक्वल टू ए आर, और थर्ड होती है ए सी लेस देन टू ए आर। ये तीन कंडीशन होती हैं। अब पहले कंडीशन की बात करते हैं, ए सी मोर देन ए आर। इस केस में देखो जैसे आपने मोनोपोली में ग्राफ बनाया था, सेम वही ग्राफ बनना है, सेम यहाँ पे वही वाई एक्स, ये आपका एम आर ए आर, ये आपका ए सी, क्योंकि लो से तो ये ऊपर जाएगा, ए आर से ऊपर जाएगा। जिन लोगों ने मेरी मोनोपोली की वीडियो नहीं देखी है, पहले आप जाके वो वीडियो देख लो, तभी आपकी वीडियो समझ में आ पाएगी है। क्योंकि यहाँ मैं आपको ना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मोनोपोली मैंने इसको काफ़ी अच्छे से समझा रखा है ग्राफ को, सेम वही बनना है। तो ये बीच का लॉस कहलाएगा एरिया, क्योंकि इसमें ए सी कॉस्ट ज़्यादा है तो वो एवरेज इवेंट से ऊपर आएगा इवेंट, तो ये बीच का लॉस कहलाएगा। वही आप इसको सोल्व कर दोगे, ये आपका लॉस आ जाएगा, सोल्व करके ये आपका लॉस आ जाएगा, सोल्व करके कितना आएगा, ए सी बी एम, ये आपका लॉस आ गया। वही आप जानते हैं इसमें टी सी में से आप टी आर माइनस करोगे तो लॉस निकल जाएगा। सेकेंड केस आता है हमारा ए सी लेस देन ए आर, तो उसके अंदर प्रॉफिट कमाएगी फ्रॉम, प्रॉफिट कौन सा होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट, तो ये ए सी से नीचे को जाएगा, ये सब प्रॉफिट कराएगा। तो इसमें प्रॉफिट का आपका इस एरिया ही आ गया। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में ए सी इजिकल टू ए आर, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इस केस में ये इसको टच करके जाएगा। अब यहाँ लोन की बात करते हैं। देखो लोन में ध्यान रखना, मोनोपोली में लोन में फर्म हमेशा कौन सा प्रॉफिट कमाती है, मोनोपोली में एबनॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ फर्म कौन सा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कॉम्पिटिशन है, मोनोपोलिस्टिक, वहाँ मोनोपोली कॉम्पिटिशन था, यहाँ मोनोपोलिस्टिक है, तो फर्म कौन सा प्रॉफिट कमाएगी, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ए सी इजिकल टू ए आर। ये वाली ये थर्ड वाली कंडीशन है शॉर्ट टर्म की, ये लॉन्ग रन की कंडीशन कहलाएगी सेम। याद देखो उसको टच करके जा रही है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, फर्म अर्न ओनली नो प्रॉफिट। तो बस ये आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। अगर आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ये आपका पूरा हो गया टॉपिक। ओके, थैंक यू।